हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे बच्चों, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं अमित सिंह आप सबके लिए लेकर आया हूँ बेटा एक शानदार सा सेशन, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि सर आप एमसीक्यू क्वेश्चन कब कराएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन कब कराएंगे। तो उसकी कड़ी बेटा हमने स्टार्ट कर दिया। हमने हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर दी है। अब आज हम लेकर बेटा सामाजिक विज्ञान में इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, है ना, जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बेटा। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। इतिहास विषय के आज हम इसकी बात चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आज हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जल्दी से बेटा सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप लोग अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और हमसे ज़्यादा की उपेक्षा कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत अपने चैनल के प्रति अपनी ईमानदारी रखिए, ठीक है, तो हम भी अपने काम में बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी निभाएंगे। तो पेपर में पक्का बेटा यहीं से प्रश्न बनने वाला है। आप सबके लिए बेहतरीन कंटेंट लाया गया है, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं मिलने वाला भी है। ठीक है, तो आज हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं कहाँ की, इतिहास के सामाजिक विषय में। सामाजिक विषय है भैया, सामाजिक विषय है, ठीक है, जिसमें आज हम इतिहास विषय को देखेंगे। अगला बेटा हम भूगोल को देखेंगे, फिर नागरिक शास्त्र, फिर ऐसे करके अर्थशास्त्र। चारों विषय, इनके चारों पार्ट के चारों एमसीक्यू को बेहतरीन तरीके से निपटाया जाएगा। और उसके बाद आपको क्या बोलते हैं, मैप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, मैप को भरवाना सिखाया जाएगा, मैप को कैसे तैयार करना है उसको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको कंप्लीट यहाँ पे बेहतरीन हर विषय की तैयारी हम लोग करवाने वाले हैं। तो आपके हाई स्कूल और बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे हैं, यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले भाई लोग, उन सभी का बेहतरीन ताबड़तोड़ तैयारी हम लोग करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को दबा के रखना, जब भी हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको तुरंत तत्काल वहां पे पहुंचना है। तो हम लोग बेटा हर विषय का, ठीक है, हर विषय की तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल से जुड़ करके बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग बेटा 100/100 की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, 100 में 100% की तैयारी चल रही है। अभी हम लोग देखो सामाजिक विषय को लेकर आए, अभी विज्ञान को लेकर आएंगे, हिंदी चल ही रहा है, इंग्लिश भी आएगा, ऐसे हर विषय आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं बेटा, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं करना है। इस 20 से 25 मिनट का लगभग वीडियो होने वाला है आपका ये। इस 20 से 25 मिनट 25 क्वेश्चन आपको दमदार तरीके से मैं करके दिखाऊंगा, और आपको इन क्वेश्चन को बेहतरीन केवल सुनना है, देखना है, केवल सुनना है, मन में दोहराना है, और आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ से बेटा मैं आपको पक्का है 20 एमसीक्यू में 20 एमसीक्यू दिलाने का वादा करता हूँ। एक भी एमसीक्यू की औकात नहीं है इस डिजिटल बोर्ड से बाहर चला जाएगा। ठीक है, ये मेरा आपको वादा है। चलिए भाई, चलो हम लोग तैयारी करते हैं भाई। चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, इस क्वेश्चन को देखो कितनी बार पूछा गया भैया। तो देखो 2025 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2023 में भी पूछा गया। तो कहने का मतलब देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ये क्वेश्चन आपको बुक में भी मिलेंगे, आपको आपकी स्कूल के एग्जाम हाफ ईयरली में मिलेगा, मंथली एग्जाम में मिलेगा, टेस्ट में मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, प्री बोर्ड में भी मिलेगा। तो कहने का मतलब भैया फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब हुई थी बेटा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। चलो अगले क्वेश्चन में चलो भाई, कह रहा है जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था। जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था। देखो 2025 का शानदार क्वेश्चन, जर्मनी, देखो जर्मनी को हम लिखते कैसे हैं बेटा, जर्मनी। अगर हमने जर्मनी को देखा तो ये इसमें उड़नता रा आता है, जिस भी नाम में उड़नता रा आ रहा होगा वही नाम सही है। भैया बताओ इसमें उड़नता रा है, नहीं, इसमें उड़नता रा है, नहीं, इसमें उड़नता रा है, हाँ यही ऑप्शन सही हो, इसमें है नहीं है। तो भैया इसका पूरा नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, ये जर्मनी के एकीकरण की
जनक है। कौन है? जर्मनी के एकीकरण का जनक है भैया, जर्मनी के एकीकरण का जनक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र भैया कहाँ स्थापित किया गया है? बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आप लोग आंसर दिमाग में रखा करिए हमारे साथ, और जब मैं बोलूं तो उसको मैच करा दिया करो, ठीक है? मन में रखा करो आंसर को। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया है भैया कहाँ पे? कानपुर में बिल्कुल नहीं, मुंबई में नहीं, जमशेदपुर में किया गया भैया। कहाँ पे? जमशेदपुर में इसकी स्थापना की गई है। जमशेदपुर पहले बिहार में था, अब वर्तमान में बेटा झारखंड जिले में है। कहाँ पे है? झारखंड प्रदेश में है, सॉरी झारखंड प्रदेश में है भैया। कहाँ पे है? झारखंड प्रदेश में है। जो पहला लौह इस्पात संयंत्र था उसका नाम क्या था सर? टाटा स्टील कंपनी, जिसको हम शॉर्टकट में टिस्को बोलते थे बेटा। क्या बोलते थे? टिस्को बोलते थे, ठीक है? टिस्को बोलते थे। क्या बोलते थे? टिस्को बोला जाता था, ठीक है? तो ये भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पे? जमशेदपुर, झारखंड। अब यही क्वेश्चन आ जाएगा आपके मैप में बेटा। क्वेश्चन मैप में क्या पूछेगा? भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। आप आंसर लिखेंगे तो आधा नंबर, और उसकी लोकेशन को अगर आप मैप में दर्शा देते हैं तो आधा नंबर वहां पे मिल जाता है। तो इस तरह आपका मैप में आता है। तो मैप के भी क्वेश्चन की मैंने तैयारी कर ली है, मैंने उसके भी क्वेश्चन छांट लिए हैं, उसके भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। आपके बोर्ड एग्जाम के सारी पूरा होमवर्क मैं कंप्लीट कर रहा हूं बेटा। आपको कोई भी कहीं भी किसी चैनल में जाने की जरूरत नहीं, एक बार यहाँ आएंगे आपको संपूर्ण विषय की गाइडलाइन हम देंगे, करवाएंगे भी, ठीक है? चलो भाई, अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना भैया 1944 ईस्वी में हुआ है। कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। कहाँ पे बेटा? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बहुत सारी बातें हुई थी, ठीक है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बहुत सारी बातें हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या बेटा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना किया गया, सॉरी, ठीक है? जिसको हम कहते हैं बेटा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF। क्या कहते हैं बेटा? IMF कहते हैं। इसकी भी स्थापना इसी दिन हुई है। कब? 1944 में। कब हुआ है? 1944 में अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक की स्थापना और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। अच्छा, इनका मुख्यालय कहाँ है बेटा? तो वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। इसका मुख्यालय पूछ ले, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अगर वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय हम बता देंगे वाशिंगटन DC, ठीक है? देखो हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ उससे थोड़ा बहुत डेप्थ में भी जा रहे हैं कि दाएं बाएं से क्वेश्चन बने तो आप बना ले, ठीक है? ऑटो वन बिस्मार्क मिल गया भैया। ऑटो वन बिस्मार्क अभी कहीं मिला था। ऑटो वन बिस्मार्क कहाँ है भैया? ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का जनक थे। कौन? ऑटो वन बिस्मार्क। चलो चलो, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध, तो ये लोग हैं भैया, ये इटली से संबंधित है। कहाँ से? इटली से संबंधित है। कौन? ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? इटली से है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन चलो। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ भैया? पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ बेटा? पंजाब के अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर में। कब हुआ? जल्दी बताइए। 8 अप्रैल 1919 गलत, 10 अप्रैल 1919 गलत, 25 अप्रैल 1919 गलत, 13 अप्रैल 1919 को हुआ। कब हुआ बेटा? 13 अप्रैल 1919 में सैंडर्स ने इसके वो दिया था, आदेश दिया था। इसमें बहुत सारे निहत्थे लोगों की हत्या कर दी गई, वो सब प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा, देखो फिर मिल गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुआ भैया? 1944 में। कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC का। इसके साथ किसकी स्थापना हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी बेटा? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति, फिर वही क्वेश्चन आ गया। देखो फ्रांस की क्रांति, तो
तो 1789। ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा, बहुत बार। देख रहे हो कितना रिपीट हो रहा है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? देखो, समाचार पत्र केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? भैया महात्मा गांधी ने नहीं किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसको हम मराठा केसरी के नाम से भी जानते हैं। किसको? बाल गंगाधर तिलक को मराठा केसरी के नाम से भी बेटा जाना जाता है। इनका समाचार पत्र है केसरी का प्रकाशन इन्होंने किया था, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 2025-24 में रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, मैं हर क्वेश्चन को आपको देखो दिखा रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में वो कितना महत्व रखता है आपके लिए। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है, समझिए आपको। महात्मा गांधी कब लौटे भैया? तो महात्मा गांधी जब आपके भारत लौटे तो क्या था? 1915 सन तो था। देखो कैसे फंसा रहा है, 1915 1915 1915 1915। सन नहीं चेंज है, महीने चेंज है। सन नहीं चेंज है, महीने चेंज है। तो ये बेटा 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी दिन हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बेटा? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो भाई आगे चलो। निम्न में से किसे एक गुप्त संगठन यंग इटली का स्थान? यंग इटली, यंग इटली किसने बनाया था? तो भैया इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है, जोसेफ मैथ्सनी ने बनाया था। जोसेफ मैथ्सनी, मैथ्सनी, जोसेफ, ये गलत, ये गलत, जोसेफ मैथ्सनी ने बनाया था। किसने बनाया था भैया? जोसेफ मैथ्सनी। बहुत इंपॉर्टेंट, देख लो कितनी बार पूछा गया, देखो रिपीटेशन देखो कितनी बार पूछा गया। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं कराने वाला इस तरह क्वेश्चन। मैं आपके लिए देखो अभी से लेकर आओ। सर मेरा काम नहीं है कि बोर्ड एग्जाम जब सर पे आ जाए तो बच्चों के सर पे मैं तांडव करने लगूं, अंतिम दहाड़ अंतिम आशीर्वाद, ये फलाना ढिमकाना, ना ना ना। उस समय बच्चा एकदम आराम से रिवीजन कर रहा होगा अपने हर विषय का। तो मैं इस सभी को पहले जो सबसे लास्ट में कराने वाले हैं उन सब कंटेंट को मैं यहीं लाने वाला हूं। जो आपसे 3,000-4,000 रुपए लेके आपको बैच में पढ़ाने वाले हैं वो सब मैं पहले ही आपको पढ़ा के एकदम फुर्सत कर दूंगा। आप उस वक्त एकदम मजे से रिवीजन। हाँ, कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट तो कैसर विलियम प्रथम था बेटा। कौन था? कैसर विलियम प्रथम थे हमारे जर्मनी के प्रथम सम्राट। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? सीमित शासन राजतंत्र था? नहीं बेटा। विलियम प्रथम ये तो था ही नहीं। ऑटोवान बिस्मार्क ये तो पूछ ही नहीं रहा है। तो भैया असीमित राजतंत्र था। कैसा था? असीमित राजतंत्र था। चलो अगला कह रहा है ब्रिटेन में कार्ण कानून समाप्त करने का क्या कारण था? तो कार्ण कानून समाप्त करने के बच्चों बहुत सारे कारण थे, लेकिन उनमें से जो विशेष कारण था, जनसंख्या में वृद्धि नहीं था, कृषि में अधिकता नहीं था, कॉर्न आयात नियंत्रण नहीं था, उद्योगपतियों एवं बाहरी लोगों का विरोध हो गया था। उद्योगपतियों और बाहरी लोगों का विरोध चल रहा था। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसके बारे में हमने शुरुआत में ही डिटेल में चर्चा कर दिया। तो अमेरिका में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था बेटा, जहाँ पे IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC को बनाया गया। ठीक है। 1861 में इटली के एकीकरण का सम्राट किसे किया गया भैया? तो इमैनुअल द्वितीय को किया गया। किसको बेटा? इमैनुअल द्वितीय को किया गया। जोसेफ मैथ्सनी नहीं है, विलियम प्रथम नहीं है, जोसेफ गैरिबाल्डी नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि बेल्जियम कहाँ उपस्थित है? कहाँ, क्या पूछ रहा है बेटा? बेल्जियम कहाँ उपस्थित है? तो बेल्जियम बेटा हमारा यूरोप में उपस्थित एक देश है। यूरोप 29 देशों का एक समूह है। ठीक है, जिसमें पश्चिमी यूरोप में हमारा क्या स्थित है बेटा? बेल्जियम स्थित है। पश्चिमी यूरोप में हमारा क्या स्थित है बेटा? ये बेल्जियम स्थित है। क्या स्थित है? बेल्जियम स्थित है। चलो बेटा 1929 में ध्यान रखना आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? तो 1929 में बेटा आर्थिक महामंदी का जो मुख्य कारण था
अत्यधिक निवेशकों की संख्या थी, अत्यधिक निवेश ज़्यादा हो गया जिससे मार्केट क्रैश हो गई बेटा, शेयर मार्केट धड़ाम हो गए और पूरे विश्व को मंदी की चपेट में ले लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय बेटा वो 1815 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बेटा? 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बेटा 1885 में हुआ। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम ने किया था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 1929 में आर्थिक महामंदी पूरे विश्व में आई थी। ठीक है, नेपोलियन का संबंध भैया, तो नेपोलियन का संबंध किससे है? तो नेपोलियन का संबंध बेटा फ्रांस से है। किससे है बेटा? फ्रांस से नेपोलियन का संबंध है। ठीक है, फ्रांस से नेपोलियन का संबंध है। वियना की संधि कब हुई बेटा? तो वियना की संधि हुई है हमारी 1815 ईस्वी में। कब हुई है बेटा? 1815 ईस्वी में। उसके बाद भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई है बेटा? तो पंचायती राज की स्थापना, देखो कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज की स्थापना जो हुई है उसको समझ लो। पहले सर्वप्रथम भारत की पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, उन्होंने राजस्थान के नौगौर जिले से किया था बेटा। कहाँ से किया था? नौगौर जिले से प्रारंभ किया था। ठीक है, क्या? पंचायती राज की स्थापना। लेकिन 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 संवैधानिक दर्जा पूछे, संवैधानिक दर्जा पूछे, संवैधानिक दर्जा पूछे तो संवैधानिक दर्जा कब मिला भैया? तो 73वें कानून संशोधन से, 73वें कानून संशोधन एमेंडमेंट बिल आया। कब आया? 1992 में। कब आया बेटा? 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। तो यहाँ पे 1992 हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 73वां कानून संशोधन था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। चौरी चौरा कांड, तो चौरी चौरा कांड कब हुआ भैया? तो 1922 में हुआ। कब हुआ? 1922 में हुआ। कब हुआ बेटा? 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो चौरी चौरा कांड भैया कहाँ पे हुआ था? ध्यान रखना, गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ है? हमारे प्यारे से यूपी में है। कहाँ पे है भैया? हमारे प्यारे से यूपी में है गोरखपुर। चौरी चौरा कांड हुआ था। ठीक है, कब? फरवरी में, 4 फरवरी शायद 1922 है। डेट कंफर्म कर लेना अपना एक बार। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ बेटा हम आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो हमारे इस सीरीज में आती रहेंगी और इसी तरह हम अपनी जर्नी को दमदार तैयारी कराते रहेंगे अपने बच्चों को। तो आप लोग भी इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।